नमस्कार, मैं डॉक्टर डिम्पल मिश्रा, कंसल्टेंट ऑब्स्टेट्रिशियन एंड गायनेकोलॉजिस्ट एंड इनफर्टिलिटी स्पेशलिस्ट। आशा करती हूँ आप सब लोग अच्छे हैं। आज की इस वीडियो में मैं बताने जा रही हूँ वो वैसे क्या टिप्स है जो एक पीसीओडी की महिलाएं अडेप्ट कर सकती हैं नेचुरली प्रेग्नेंट होने के लिए। सो वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द टिप्स फॉर प्रेगनेंसी इन केस ऑफ पीसीओडी। सो आज हम लोग जानेंगे, एक मिथ होता है, लोग ऐसा समझ लेते हैं कि अगर आपको पीसीओडी है तो आप जो है प्रेग्नेंट नहीं हो सकते, और अगर प्रेग्नेंट भी होते हैं तो आपको टेस्ट ट्यूब या आईवीएफ की ज़रूरत पड़ती है। ऐसा बिल्कुल नहीं है। सबसे पहले हम लोग थोड़ा सा जानेंगे कि पीसीओडी में होता क्या है। पीसीओडी में क्या होता है, जनरली हमारे ओवरीज होते हैं जो हमारे उसमें जो है हर महीने 10 से 12 फॉलिकल्स जो है रिलीज होते हैं। वो फॉलिकल्स जो है उसमें से कोई एक फॉलिकल जो है एक बड़ा बन जाता है, डोमिनेंट फॉलिकल्स कहते हैं, वहाँ से एग रिलीज होता है। बट पीसीओडी की महिलाओं में जो है ऐसा नहीं हो पाता। ये फॉलिकल्स जो छोटे छोटे होते हैं वैसे ही रह जाते हैं, डोमिनेंट फॉलिकल्स नहीं बनते और एग रिलीज नहीं होते, और जिसकी वजह से महिलाएं प्रेग्नेंट नहीं हो पाती। हालांकि नॉर्मल महिलाओं को भी महीने में एक बार ही एग रिलीज होता है, और पीसीओडी की महिलाओं को अगर वो भी एग रिलीज ना हो तो डेफिनेटली प्रेगनेंसी आने में तो प्रॉब्लम होती ही है, और इसकी वजह से उनका पीरियड भी डिले हो जाता है, क्योंकि एग रिलीज होने के बाद ही स्पेशल हार्मोन रिलीज होता है जिसके बाद पीरियड आता है। तो हम लोग जानेंगे कि इस एग रिलीज प्रक्रिया को अगर हम लोग करेक्ट कर सकते हैं तो हम लोग पीसीओडी के साथ बिल्कुल प्रेग्नेंट हो सकते हैं। तो हम लोग जानेंगे कि इसको हम लोग कैसे कम करें, पीसीओडी को कैसे कम करें जिससे कि हमें नेचुरली प्रेगनेंसी होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो पीसीओडी तो ऐसे हमारे जीन्स में होते हैं, जब हम लोग अपनी माँ के गर्भ में होते हैं तभी वो डिसाइड हो जाता है कि हमारे जीन में पीसीओडी की प्रॉब्लम है। लेकिन वो जो है पीसीओडी वो दब के रहता है जब हम लोग अपने लाइफ स्टाइल ख़राब करते हैं, जब हम लोग सेडेंटरी लाइफ स्टाइल अडॉप्ट करते हैं, हम लोग बैठे रहते हैं, एक्सरसाइज नहीं करते, कुछ फिजिकल एक्टिविटीज़ नहीं करते, जब हमारी फूड हैबिट ख़राब हो जाती है, जब हम लोग ज़्यादा बेकरी प्रोडक्ट, पिज़्ज़ा, ऑयली, शुगर, मैदा, इन सब चीज़ों का जब सेवन करना शुरू करते हैं तो जो दबे हुए पीसीओडी हैं वो पनप के बाहर आ जाते हैं। तो हम लोग पीसीओडी को तो पूरी तरीके से शरीर से निकाल नहीं सकते, लेकिन हम लोग इसे कंट्रोल कर सकते हैं। तो आइए जानते हैं इसके क्या उपाय है। सबसे पहला उपाय ये है कि आप अपने वेट को जो है नॉर्मल करें, क्योंकि पीसीओडी में अगर आप अपने वेट का 10% भी कम करते हैं और आपका रेगुलर एग रिलीज नहीं होता है तो जस्ट वेट कम करने से आप रेगुलर एग रिलीज करना शुरू कर दोगे और आप प्रेग्नेंट भी हो सकते हो। इसके अलावा तो इसके लिए क्या करें, वेट कम करने के लिए आपको रेगुलर एक्सरसाइज करनी है। रेगुलर एक्सरसाइज मतलब ये नहीं कि आपको जिम ही जाना जरूरी है, आपको स्विमिंग ही करना है, आपको तो टाइम नहीं मिल रहा, आप कैसे भी, अगर ये सब पॉसिबल नहीं है तो एटलीस्ट रोजाना 30 से 40 मिनट वॉक करें, ब्रिस्क वॉक करें। इसके अलावा अगर आप को टाइम है, सफिशिएंट टाइम है, तो आप योगा भी ज्वाइन कर सकते हैं या आप स्विमिंग भी ज्वाइन कर सकते हैं। लेकिन टाइम नहीं हो तो ऐसा नहीं कि मैं जिम नहीं जा रही तो मैं क्या करूँ, आप सुबह उठ के शाम को आपको जब भी टाइम मिले आप कम से कम 40 मिनट जो है ब्रिस्क वॉकिंग करें। इस वॉकिंग से क्या होगा, आपके अंदर का ब्लड सर्कुलेशन अच्छा होगा, एंटीऑक्सीडेंट्स जो हैं वो अच्छे से सर्कुलेट होंगे, और पीसीओडी को जो करने वाले जो फैट्स हैं उनको कम करने में सहायता करते हैं। इसके अलावा क्या उपाय हैं, आपकी फूड हैबिट। मैं समझ सकती हूँ अभी के टाइम में क्या हो जा रहा है, अभी के टाइम में हमारे पास ऑप्शंस काफ़ी हैं, ये फूड खाना, वो फूड खाना, ऑनलाइन है, स्विगी है, जोमेटो है, हम लोग तुरंत ऑर्डर करते हैं, वो देख के हमारा मन भी ललचाता है कि ये है, ये ऑप्शंस हैं, बट हमें कंट्रोल करना होगा। उसके लिए मैदा की चीज़ें, हाई शुगर, हाई कैलोरी वाली, तेल वाली, एक बर्गर, एक पिज़्ज़ा, इसमें जो इतनी कैलोरी है, इस एक पास्ता में इतनी कैलोरी है, उसका कोई हिसाब नहीं है। एक प्लेट अगर पास्ता खा लेते हो तो उसकी कैलोरी को आपको एडजस्ट करने के लिए कम से कम 1 से 2 घंटा वॉक करना पड़ेगा, जो हम लोग नहीं करते। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, एक तो दूसरी बात कि हमारी जो है फिजिकल एक्टिविटीज़ कम हो गई है, हमारे जॉब प्रोफाइल की वजह से हमें टाइम नहीं मिलता, ऑनलाइन हम लोग बैठे, अभी शॉपिंग के लिए भी हम लोग मार्केट को नहीं जाते, ऑनलाइन ऑर्डर कर देते हैं। एक तो हमारी फिजिकल एक्टिविटीज़ कम हो गई है, उसके ऊपर से हम लोग क्या कर रहे हैं, हमारे खाने की आदतें भी वो उल्टी पुल्टी हो चुकी हैं। तो सबसे इम्पॉर्टेंट है फिजिकल एक्टिविटीज़ करें, एक्सरसाइज करें।
अपने वेट को ऑप्टिमाइज करें। इसके अलावा आपकी हैबिट है जंक फूड लेने की, फास्ट फूड लेने की, तो उसे कम करें। हाँ, ये अचानक से बंद नहीं हो सकता, आप धीरे धीरे उसे कम कीजिए। ठीक है, ऐसा नहीं है कि आपको कभी नहीं खाना है। आप वीक में एक दिन एक नॉर्मल सा चीट डे रख सकते हैं, उस दिन आप कुछ अपने मनपसंद का खा लें, बट बाकी टाइम कोशिश करें जितना हो सके उसे अवॉइड करने की। दूसरी बात जो है, आप अपने जो डाइट है उसमें जितना हो सके फाइबर्स का सेवन करें, जैसे स्प्राउट्स हो गए, ग्रीन वेजिटेबल्स हो गए, सैलड्स हो गए। सैलड्स में क्यूकम्बर ले लीजिए, कैरेट ले लीजिए, बीटरूट ले लीजिए। जितना हो सके फाइबर्स का सेवन कीजिए, वेजिटेबल्स का सेवन कीजिए और फ्रूट्स का सेवन कीजिए, क्योंकि इन सब वेजिटेबल्स और फ्रूट्स में जो है काफ़ी एंटीऑक्सीडेंट होते हैं, जो हमारे विसरल फैट, जो हमारे पेट के ऊपर की जो चर्बी होती है, जो कि पीसीओडी का एक बहुत महत्वपूर्ण कारण है, जिसकी वजह से इंसुलिन रेजिस्टेंस होता है और वो पीसीओडी का कारण बन जाता है। तो अगर हम लोग अपनी ये विसरल फैट को, पेट की चर्बी को, हमारे आंत की चारों तरफ की चर्बी को अगर कम करते हैं तो पीसीओडी जो है ऑटोमेटिक कम हो जाता है। तो इन सब डाइट का सेवन करने से, थोड़ा आपका एक्सरसाइज मेंटेन करने से, अपने वेट को थोड़ा ऑप्टिमाइज करने से, आप पीसीओडी को जैसे ही आप कंट्रोल कर लोगे, आप एग रिलीज करना शुरू कर दोगे और आप प्रेग्नेंट भी हो सकते हो। बट मान लो आपने अपने डाइट में कंट्रोल किया, आप रेगुलर एक्सरसाइज कर रहे हैं, आपने कुछ हद तक अपना वेट भी कम कर लिया, आपका पीरियड भी रेगुलर हो गया, फिर भी आप कंसीव नहीं कर पा रहे हो, या तो आपको पीसीओडी अभी भी है, पीरियड अभी भी रेगुलर नहीं हुआ आपको, तो आप 6 महीने तक ऐसा करके देख रहे हो लेकिन कोई रिजल्ट नहीं आया, तो इस समय जो है आप अपने डॉक्टर की मदद ले सकते हो। क्योंकि कभी कभी हो जाता है ऐसा कि नॉर्मल लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन करने से हमारा पीसीओडी जो है उतने हद तक कंट्रोल नहीं होता कि वो एग रिलीज कर सके। कभी कभी हमारे हार्मोन्स काफ़ी गड़बड़ होते हैं, तो हमें कुछ दवाइयों की ज़रूरत पड़ सकती है। तो अगर 6 महीने आपने ट्राई कर लिए, कुछ रिजल्ट नहीं आ रहा, सब कुछ नॉर्मल है, आपने खाना खाना छोड़ दिया, आप एक्सरसाइज कर रहे हो, फिर भी आप कंसीव नहीं कर पा रहे, तो अपने डॉक्टर को कंसल्ट करें। आपके डॉक्टर जो है आपको ओवरी से एग निकलने की कुछ दवाइयाँ देंगे। ये दवाइयाँ जो है टैबलेट के फॉर्म में आते हैं, जिसको लेट्रोजोल या क्लोमिफेनेसाइट्रेट कहते हैं, या तो इंजेक्शन के फॉर्म में आते हैं, जिसको गोनाडोट्रोपिन या एफएसएच इंजेक्शन कहते हैं। आपके डॉक्टर जो है सबसे पहले आपको पीरियड के सेकेंड डे को आपको बुलाएंगे, उस दिन बुला के वो आपको एक सोनोग्राफी करेंगे कि आपकी दोनों ओवरीज में कितने फॉलिकल्स हैं जहाँ से अंडा रिलीज होगा। उसके हिसाब से वो डिसाइड करेंगे कि आपको टैबलेट देना है या आपको इंजेक्शन देना है। फिर वो आपके पीरियड के डे 2 से टैबलेट देना शुरू करेंगे। फिर वो आपको ग्रेजुअली वही सोनोग्राफी करके, जिसको कि फॉलिकुलोमेट्री कहते हैं या फॉलिकुलर स्कैन कहते हैं, वो आपके फॉलिकल्स की साइज़ को मेजर करेंगे। अगर फॉलिकल्स की साइज़ जो है ग्रेजुअली बढ़ रहे हैं तो वो आपको वैसे ही मॉनिटर करेंगे। और जब ये फॉलिकल्स जो है 18 to 20 मिलीमीटर के हो जाते हैं, तब ये एग को रिलीज करने के लिए रेडी हो जाते हैं। अगर आपके डॉक्टर देखते हैं सोनोग्राफी करते हुए कि एग का जो है ग्रोथ अच्छे से नहीं हो रहा, फॉलिकल्स का ग्रोथ अच्छे से नहीं हो रहा, तो आपको कुछ इंजेक्शन की मदद से उसको ग्रो करने की जो है दवाइयाँ देते हैं, जिससे कि वो ग्रो हो जाए और वहाँ से एग रिलीज हो जाए। इसके अलावा जो है आपको आपके डॉक्टर जो है एक दवाई और भी दे सकते हैं, जिसको मेटफॉर्मिन कहते हैं। ये हालांकि मेटफॉर्मिन शुगर की दवाई होती है, बट ये पीसीओडी में भी यूज़ होती है, क्योंकि पीसीओडी का मेन कारण होता है इंसुलिन रेजिस्टेंस, और ये मेटफॉर्मिन जो है इस इंसुलिन रेजिस्टेंस को ठीक करती है और अल्टीमेटली पीसीओडी को ठीक करती है। हालांकि मेटफॉर्मिन के अलावा अभी मार्केट में और सारे ऑप्शंस हैं, जैसे कि आइनोसिटोल, मायोआइनोसिटोल, आप वो भी कॉम्बिनेशन आपके डॉक्टर आपको दे सकते हैं, जिसे आप ट्राई कर सकते हो। तो अगर आपका लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन किया, आपने डाइट मैनेजमेंट किया, वेट कम किया, फिर भी आप कंसीव नहीं कर पा रहे हैं, तो आप एक कुछ मेडिसिन दवाइयों की सहायता ले सकते हैं, जहाँ आपको मिनिमम डॉक्टर आपको दवाई देंगे, आपको सोनोग्राफी करके मॉनिटर करेंगे कि आप एग रिलीज कर रहे हो कि नहीं। तो ऐसा करके वो आपको ऑब्जर्व करेंगे। अगर आप दवाइयों की सहायता से एग रिलीज कर पा रहे हैं तो 3 to 6 साइकिल्स आपके डॉक्टर आपको वही कंटिन्यू करने के लिए देंगे, और उसके बाद भी आप कंसीव नहीं हो पा रहे तो वो आपसे फर्दर प्लान डिस्कस करेंगे, या कि IUI या तो IVF। तो मैं ये बताना चाहती हूँ कि पीसीओडी अगर आपको है
तो ऐसा नहीं है कि IUI या IVF आपके लिए फर्स्ट ऑप्शन है, नहीं। हम लोग नेचुरल भी ट्राई कर सकते हैं, हम लोग कुछ दवाइयों का भी मदद ले सकते हैं, और काफ़ी महिलाएं जो हैं नेचुरल और नहीं तो कुछ दवाइयों की मदद से काफ़ी PCOD की महिलाएं जो हैं वो प्रेग्नेंट हो जाती हैं। इसके अलावा और इस बात का ध्यान रखें, अगर आप दवाइयों की मदद से भी आप PCOD का ट्रीटमेंट कर रहे हैं, प्रेगनेंसी का ट्रीटमेंट कर रहे हैं, तो भी अपने वेट को ऑप्टिमाइज रखना, अपने फूड हैबिट को कंट्रोल रखना, एक फिजिकल एक्टिविटीज़ बना के रखना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि PCOD जो है बस प्रेगनेंसी लेने तक ही सीमित नहीं रहता, इसके आगे भी कॉम्प्लिकेशंस होते हैं। तो आप अपने वेट को, अपने डाइट को, उसको ऑप्टिमाइज रखें, उसको कंट्रोल में रखें, ताकि आप हमेशा ही स्वस्थ रहें, आपको कोई कॉम्प्लिकेशन ना हो। तो आज के इस वीडियो में हमने जान लिया कि PCOD के जो पेशेंट हैं वो नेचुरली कंसीव हो सकते हैं। सारे पेशेंट को टेस्ट ट्यूब बेबी, IVF, IUI की ज़रूरत नहीं पड़ती। आशा करती हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया हो। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।